हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पटवार जो आपके एग्जाम है उसमें एक चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर है ये केवल पटवार के लिए उपयोगी नहीं है, इस अन्य कई एग्जामों के लिए उपयोगी है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम करवाई जाती है, इसमें भी इसके प्रश्न आते हैं। और कई जगह इसका जो चैप्टर का नाम है वो माध्य के नाम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप देखें रीट लेवल सेकंड है, उसमें एक स्टेटिक्स का जो पार्ट है उसमें मीन यानी माध्य है, वही क्या है, एवरेज है। अपने लेवल फर्स्ट में ये एवरेज के नाम से ही है। और आप जैसे जानते हैं पटवार के एग्जाम में तो ये अपने औसत के नाम से आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि एवरेज या औसत के नाम से प्रश्न नहीं होगा, आपके माध्य के नाम से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषकर अपन पटवार के लिए बोल रहे हैं तो आपके पटवार के लिए उपयोगी नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए आज अपन इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। आपको सभी को विदित होगा कि जो औसत है ये अपने जो प्राथमिक लेवल है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपन पहले इसके बारे में जाने की है क्या, दो या दो से अधिक संख्याएं होती हैं, उनमें उन संख्याओं के योग में उन संख्याओं का अगर भाग दे दिया जाए, जो राशि प्राप्त होगी वो औसत संख्या होती है। वो क्या होती है, औसत संख्या। जैसे अपन देखें कि एवरेज है क्या, एवरेज जो है उसको अपन क्या कहेंगे, एवरेज का मतलब है सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। इसमें डिवाइड दे दिया जाता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्या है एवरेज, एवरेज का मतलब है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। यानी अपन कह सकते हैं कि जो औसत है, औसत, इसका मतलब क्या है, राशियों का योग, राशियों का योग। क्यों अपने लिखा है सम ऑफ क्वांटिटी। अब इसके अपोन में क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां अपने को बस इतना ही याद रखना है कि औसत से तात्पर्य क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और अपन सोच सकते हैं कि अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास जो राशियों का योग है, राशियों का योग, राशियों का योग, ये हो जाएगा, देखो जैसे ये इधर आ तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी औसत, औसत गुणा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में ही आपको है ना औसत सजेस्ट कर दिया जाता है कि इतना औसत है, तो अपने को अगर औसत परसेंट में है तो फिर इस पैटर्न से अपने आंसर आते हैं, इस पैटर्न से आपके आंसर आएंगे, क्योंकि औसत तो आपको दे ही रखा है तो आपको वो संख्याओं के बारे में पूछेगा। तो याद रखना औसत का मतलब क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जबकि राशियों का योग क्या है, औसत गुणा राशियों की संख्या। जिसे अपन कहे 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो उनका योग कितना हो गया 5 गुणा 20, 100 हो गया। सही है। अगर कहीं अपन 4 संख्याओं का औसत 20 है, सही है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 20, लेकिन अब 4 संख्याओं का योग निकाले तो 4 गुणा 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे भी इसको प्रयोग करेंगे। तो याद रखना औसत का मतलब क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जबकि राशियों का योग क्या होता है, औसत गुणा राशियों की संख्या। यहां तक आ गया होगा समझ में, सरल है और एकदम इजी चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं जाना है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही कंसंट्रेशन होकर एक बार ध्यान से पढ़ लें। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन इस चैप्टर के लिए। जैसे अपन को कह दिया जाए, मान लो कह दिया यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50 ये संख्या है। आपको गए इन संख्याओं का एवरेज क्या है, इन संख्याओं का एवरेज क्या है। तो देखिए पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना एवरेज है, अपना एवरेज है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर यहाँ एवरेज की जगह कई बार एक नाम और सजेस्ट कर देता है, मीन, या आप कहें माध्य, इसका तात्पर्य औसत ही होता है। माध्य कह दो, मीन कह दो, एवरेज कह दो, इसका मतलब एक ही है, औसत। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे, यानी 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, फिर 30 है कितना हो गया 60, और 40 100, और ये कितना हो गया 150।
अब यहां देखिए कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो कितने का भाग दे देंगे अपन यहाँ 5 का। देखिए तो अपना एवरेज यहाँ कितना बन जाएगा, ऊपर तो कितना हो गया 150 हो गया, 150 में कितने का भाग देंगे 5 का, सही है। तो 5 का अगर भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार चला जाएगा 30 बार, कितनी बार चला जाएगा 30 बार। यानी इन सभी का जो एवरेज है वो कितना है 30 है, इन सभी का एवरेज कितना है अपने पास 30। अगर आप देखें ये क्रमगत संख्या है, ये क्या है क्रमगत संख्या है, यानी ये थी 10 20 30 40 50, ये 10 के गुणज है क्रमगत। 10 आपको याद हो क्रमगत संख्या बताई थी, जिन अगली संख्या पिछली संख्या से एक अधिक हो वो क्रमगत थी, लेकिन ये 10 के क्रमागत गुणज है। 10 के क्या है क्रमगत गुणज। अब मैंने कहा कि ये तो इसका एवरेज हो गया एक बार तो, लेकिन अगर मैंने एक नाम और लिखा है बोर्ड पे माध्य, माध्य का मतलब है बीच का पद, माध्य का मतलब क्या है बीच का पद। अगर आप देखें ये 2 हो गई संख्या, इधर से ये 2 गई, तो बीच में कितना बच रहा है 30, तो 30 इसका क्या है माध्य। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं मीन। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 10 के क्रमगत 5 गुणज है, तो 2 गुणज तो ये रह गई इधर, 2 गुणज तो अपने पास ये रह गई और 2 गुणज ये रह गई, तो बीच का क्या बच रहा है 30। तो इन संख्याओं का माध्य कितना है 30 है, इसलिए इसको माध्य भी कहते हैं बीच का। लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल, तभी ये प्रोसेस अप्लाई हो रही है। समझ रहे हैं यहां तक बात आ गई होगी यहां तक समझ में। तो देखिए कई बार क्या होता है इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, जैसे अपन ने यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, सही है, यहाँ 30 है और यहाँ अपन कहते हैं x और यहाँ 50 है, और कहते हैं इन राशियों का औसत 30 है। औसत कितना है 30, तो x का मान कितना है एक बार इतना समझे। तो पहली बात है अपन इनको एक तो बेसिक तरीके से कर ले, कैसे कि अपनी पता है कि एवरेज कितना होगा, इनको ऐड करेंगे तो देखो ये 50 और 30 कितना हो गया 80, ये 20 100 और ये 110 और बच गया कौन x, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब 110x, ये गलत हो जाता है, क्यों जोड़ते हैं तो ये प्लस आएगा, अगर ये ऐसा तो गुणा होता है x से, सही है। अभी कितनी संख्या है 5, सही है। एवरेज परसेंट में दे रखा है, इधर कितना हो गया 30 और ये हो गया 110 प्लस x और ये 5, क्या करें अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 110 प्लस x और ये कितना हो जाएगा 30 से 5 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 150, तो ये 110 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना आ गया 40। अपने हिडन भी कितना किया है 40 किया है, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या मैंने आपको अभी जो स्टार्ट किया तब यहां लिखा था एक, अगर आप देखें कि राशियों का योग कितना होगा, राशियों का योग होगा औसत गुणा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना होता है औसत गुणा संख्या। तो अपन इस पैटर्न से भी इसको कर सकते हैं, कैसे देखिए अपने पास यहां कितनी राशि है 1 2 3 4 5, कितनी राशि हो गई 5, और यहां अगर अपन देखें इनका एवरेज कितना है 30 है, तो 5 राशि है उनका एवरेज है 30, 5 राशियों का एवरेज कितना हो गया 30, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा औसत गुणा क्या बताया था औसत गुणा राशियों की संख्या, तो 30 पंजू कितने हो गए 150, यानी उन राशियों का योग कितना हो गया 150। और यहां देखें अपन ये योग कितना आ रहा है 110 आ रहा है, कितना आ रहा है 110, तो ये कितना कम है इससे 40 कम है, तो 40 अपना आंसर है। लेकिन ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, आप उसी को काम में ले, सही है यहां तक आ गई समझ में। तो ये तो एक बार बेसिक है क्वेश्चंस का कि कैसे करना है, कि राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा हमेशा औसत, या अपन कह सकते हैं कि राशियों का जो योग होता है वो औसत गुणा राशियों की संख्या होता है। यहां तक आगे समझ में, ये एक बार इसका बेसिक है, इसका क्या है बेसिक। अब थोड़ा अपन इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखिए आगे। और अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो अपने इससे पहले जो वीडियो आए थे कौन से थे वो नंबर सिस्टम, उनकी हेल्प से ही ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, याद होंगे आपको नंबर सिस्टम बताए थे, तो अब वो नंबर सिस्टम के मेथड आप याद रखें, वो राशियों का योग बताया था, उन्हीं क्वेश्चन को अपन प्रयोग में लाएंगे। अब देखिए उनका प्रयोग कैसे होता है यहां पर। अब देखिए थोड़ा सा एक बार आपको याद रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं
का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना रहेगा, n ही रहेगा। कितना रहता है, n। रीजन है यहाँ स्टूडेंट्स, कैसे, मैंने कहा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना है, n है। रीजन है, आपको मैंने विषम संख्याओं का योग बताया था n स्क्वायर, कितना बताया था, n स्क्वायर, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना, योग कितना बताया था, n स्क्वायर। तो अब ये विषम संख्याओं का क्या है, योग, कितनी संख्याओं का है, n का। अगर मुझे एवरेज बनाना है तो मैं किसका भाग दे दूंगा, n का, तो कितना बचेगा, n। इसलिए ये हो रहा है, अब वो नंबर सिस्टम से ही आया हुआ है, सही है। इसलिए वो पढ़ाया, उनके प्रयोग है ना हर जगह, हर जगह किए जाएंगे, लगभग चैप्टरों में इनका प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n होता है। क्यों, क्योंकि योग कितना था, n स्क्वायर, तो n का भाग देंगे तो n ही बचेगा। फिर इसके बाद में प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। अब याद रखो आप, वही फॉर्मूला जो आपको नंबर सिस्टम में बताया था, सम संख्याओं के लिए आपको बताया था योग n इंटू n प्लस 1। ये क्या था, प्रथम सम संख्याओं का योगफल है। प्रथम सम संख्याओं का क्या है, योगफल। अब आपको पता है औसत कैसे बनाया जाता है, योग में उन पदों की संख्या का भाग दे देंगे, और यहाँ n है क्या, पदों की संख्या। तो अगर इस सम का बनाना है अपने को, तो अपन कितने का भाग देंगे, n का, ये कट गया तो कितना बचेगा, n प्लस 1। कितना आ जाएगा, n प्लस 1। तो याद रखें ये कितना होता है, n प्लस 1, सही है। फिर सम का n, सम का n प्लस 1। फिर आप याद रखना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अब यहां आपको वही फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या बताया था आपको कितना, सम का आधा, सम का योगफल ये है, तो प्राकृत का कितना हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये सम की आधी होती है। अब ये तो है इसका योग, तो आपको औसत माना तो योग में कितने का भाग दे दें, n का, तो n का भाग यहां लगेगा, ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। जितना सम है उसका कितना हो जाएगा, आधा, यानी n प्लस 1 अपॉन 2, ये सही है। फिर एक और बताया था आपको अगर याद हो तो, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत। अब औसत से पहले आपको याद होना चाहिए योग, योग आपको बताया था अगर याद हो तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये प्रथम n पूर्ण संख्याओं का क्या था, योग था। अब आपको क्या निकालना है, इनका औसत। तो औसत निकालने के लिए योग में किसका भाग दे दें अपन, n का, और n का भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी यहाँ कितना बचेगा, n माइनस 1 अपॉन 2, ये n माइनस 1 अपॉन 2, सही है। और यहां पर जो है वे है n इज इक्वल टू क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या है। देखिए n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। अब इससे क्वेश्चन होंगे बस, अब आपके देखिए, आपके सेकंडों में आंसर आ जाएंगे। आपको याद रखना है बस क्या, ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं है, और आपको पिछले चैप्टर में याद भी करवाए गए हैं। देखिए याद रखना है, इन सब में n क्या है, पदों की संख्या। विषम संख्याओं का तो क्या हुआ, n, सम का n प्लस 1, और प्राकृतक का n प्लस 1 अपॉन 2, और पूर्ण का n माइनस 1 अपॉन 2, सही है, यहां तक है। एक बार अपन चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो देखिए बस इनको आपको लर्न करना है। अब लर्न करने के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। आपको मान लो एक क्वेश्चन कह दिया गया, और क्वेश्चन ये है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। देखिए अब आप यहां देखिए, प्रथम है तो मतलब शुरुआती कितनी विषम संख्याएं पूछा जा रहा है, 5। अब इनका एवरेज भी कितना आएगा, आपको कहा था जितना n है उतना ही आंसर है, यानी आप यहां कह सकते हैं कि n का मान कितना है, 5 है, तो अपना एवरेज भी कितना है, 5 है। समझ रहे।
आप चाहें तो वो संख्याएं ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि प्रथम 5 निकालिए, एक तो 1 हो गई, एक 3 हो गई, एक 5 हो गई, एक 7 हो गई और एक 9 हो गई। सही है। अब अगर अपन देखें इसका एवरेज बनाना है अपने को, एवरेज बनाने का क्या तरीका था? एवरेज बनाने का तरीका है कि इन सबको जोड़ा जाए। तो जोड़ेंगे तो 9 7 9 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 में कितने का भाग देते हैं? 5 का। कितना आ रहा है? 5। सही है। यह भी आपको बताया था, ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो इनका बीच का देखें पद माध्य बताया था ना, तो ये 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, बीच में कितना बच रहा है? 5 ही आंसर है। सही है। अगर मान लो आपको कह दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन कह दिया आपको कि प्रथम 95 विषम संख्याओं का एवरेज कितना है या औसत कितना है? तो देखिए फाइंड कीजिए जल्दी से, कुछ नहीं सोचना, परसेंट में ही आंसर है। कितना आएगा? 95 आएगा। आपको कह दे प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 19 ही आएगा। प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो आपके पास में 21 ही आएगा। अगर कह दे प्रथम 105 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 105 है। जितना परसेंट कहे वही उसका क्या है? आंसर है। समझ रहे हैं? अगर मैं कह दूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही रहेगा। कितना रहेगा? 10 ही। अब कहोगे माइंड में ये आ रहा हो 10 तो विषम है, मैंने पदों की संख्या बताई है, ना कि वो पद है। अब ये ऐसे देखेंगे ना, वो 10 पद कैसे आएंगे? विषम ही आएंगे। लेकिन काउंटिंग कितनी हो सकती है? 10 तो हो ही सकती है। सही है। तो आपको जितना बोला जाए स्टूडेंट, उतना ही क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं कह दूं प्रथम 59 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 59 ही होगा। समझ गए यहां तक? और ये कहां से सॉल्यूशन हो रहा है? इनका नंबर सिस्टम से हो रहा है। अब वो इसलिए जरूरी था। ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। मान लो आपको कह दिया गया है क्वेश्चन कि प्रथम 5 समपदों का योग कितना हो? योग में एवरेज कर, औसत कितना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहां है आपको दे रखा है प्रथम 5 समपदों का, यानी प्रथम का मतलब है शुरुआती सम संख्याएं, यानी प्रारंभ से लेकर कितनी हो गई हैं? 5 हो गई हैं। अब आपको बताया कि इनका जो एवरेज है वो कितना रहेगा अपना? n+1, यानी जितने पद हैं उसमें कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो। ये 5 है ना, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 6। तो आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। यानी जितना पद बोले जाएं उनसे 1 अधिक कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? उनका औसत। अगर आप बेसिक मेथड पे जाएं, जैसे अगर अपन इसका सॉल्यूशन ही करें, तो सॉल्यूशन करें तो पहली समपद कितना आएगा? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। सही है। अब औसत का मतलब क्या है? इन सबको जोड़ो, इन सबको क्या करो? जोड़ो। यानी 2 + 4 + 6 + 8 और +10 और बटा कितना कर दें? कितनी संख्या है? 5। अगर यहाँ देखें तो योग कितना हो जाएगा? 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया और 10 ये है, तो कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 में कितने का भाग दे दें? 5 का। कितना आ रहा है? 6। तो ये लो, वैसे उतना ही आंसर है, लेकिन इतना बड़ा क्यों करना है? इसमें तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन आपको जितना बोला उससे कितना अधिक कर दें? एक मेथड और बताया था अभी। यहाँ आपको यहाँ पर जो समपद है वो कितने हैं? 2 4 6 8 10। आप ये देखें, इसके शुरू के 2 तो ये हो गए और शुरू के 2 ये हो गए, तो इसकी में जो बीच का पद बच रहा है वही क्या है? औसत है। क्योंकि औसत का दूसरा नाम क्या है? माध्य। माध्य का मतलब बीच में जो पद है, तो बीच में कितना है? 6 है। तो ऐसे नहीं करने हैं, आपको सीधा कितना है? जितना बोला जाए उससे 1 अधिक कर दें। मान लो आपको कहा प्रथम 16 समपदों का औसत कितना होगा? प्रथम 16 समपदों का औसत कितना होगा? तो 16 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए? 17। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। आपसे पूछे प्रथम 92 समपदों का औसत कितना होगा? तो कितना बढ़ा दे? 1। 92 में 1 जोड़ेंगे तो 93। सही है। आपको कह दे प्रथम 100 समपदों का औसत कितना होगा? तो 100 में 1 जोड़ दो, 101। अगर आपको 1000 कहे तो 1000 में 1 जोड़ दो, 1001। अगर आपको कहे प्रथम 600 समपदों का औसत कितना होगा? तो 601 हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपको कहे प्रथम 702 समपदों का औसत कितना होगा? तो आप 1 बढ़ा दीजिए, 702 में 1 जोड़ोगे तो 703। समझ रहे हैं? बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर ध्यान देना है।
ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं की तरफ। तो आपको अगर मान लो एक क्वेश्चन कह दिया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। देखिए अब अपने पास कौन सी है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। मैंने कहा ये सम का जस्ट क्या होगा, आधा। क्यों, क्योंकि सम जो चलता है वो ऐसे चलता है 2 4 6 8 ऐसे चलेंगी संख्या, जबकि प्राकृत 1 2 3 4 ऐसे चलेंगी। ये इसका क्या है, आधी है, आधा ही है ना। तो इसका एवरेज कितना आ रहा था अपना, n+1 था, सही है। तो इसका कितना हो जाएगा, n+1/2। ये इतना ही है, योग भी ऐसे ही बताया था। तो आपको करना क्या है, इसका जो औसत हुआ वो अपने पास आ जाएगा n+1/2। मतलब क्या है, जितनी संख्याएं हैं उससे एक ज्यादा कर दो और उसका क्या कर दो, आधा कर दो। जैसे यहां अपन ने गई 5, तो मतलब हो गया 5 और 1 6/2, कितना आंसर आ गया 3। यही इसका क्या है, एवरेज है। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाएं कि अब नंबर तो छोटा है तो सॉल्यूशन कर सकते हैं, पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। पहली बात माध्य की तरह से निकाल सकते हैं अपन। माध्य का मतलब क्या है, अगर वो क्रमगत चल रहे हैं तो उसमें बीच का पद क्या होता है, औसत होता है। क्रमगत है क्या, 1 2 3 4 5 क्रमगत है, अगली संख्या पहली से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो अपन बीच का ढूंढे। ये शुरुआती 2 पद हो गए, इधर से देखें शुरुआती अंतिम 2 ये हो गए, बीच में कितना बच रहा है 3। ये 3 ही क्या रहेगा अपने पास, एवरेज रहेगा। सही है, एक तो तरीका ये है। या एक तरीका ये है एवरेज निकालने का कि इन सबको जोड़ें, इन सबको जोड़ें और कितने का भाग दे दें अपन, 5 का। तो यहां जोड़े तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 में कितने का भाग देंगे, 5 का, तो कितना आ गया 3। ये लो ऐसे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ नंबर 5 बोला है तब ऐसा कर रहे हैं। अगर ये ज्यादा आ गया, 205 आ गया या 1005 आ गया, तो बार बार वो नंबर थोड़ी निकाले जाएंगे। अपने को सीधा ट्रिक काम में लेनी है, एक बढ़ाओ और आधा कर दो, एक बढ़ाकर जोड़ो और क्या कर दो, उसका आधा। जैसे आपको मान लो यहां तो मैंने कह दिया कितनी संख्या थी, ये प्रथम 5 थी। अगर आपको कह दिया जाए यहाँ प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं अपन, प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए अब कितना इजी है, देखिए आपको क्या करना है, 99 में 1 जोड़ना है। 99 और 1 कितने हो गया, 100। 100 में कितने का भाग दे, 2 का, कितना आ गया, 50 आ गया। और यही अपना क्या है, आंसर है। अगर आपको कह देता मान लो प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब जल्दी से सोचिए कितना आ रहा है, आ चुका होगा इतने में। तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना, 26, और 26 का आधा कर देंगे कितना हो गया, 13। तो अपना एवरेज कितना हो गया है, 13 हो गया है, समझ गए। लेकिन अगर ये विषम, यहां पर तो अपन ने प्राकृत कह दी, अगर ये अपन कहते कि आपको ये कह दिया जाए कि ये विषम है, तो 99 रहेगा, कितना रहेगा, 99। अगर मैं इन्हें सम कह देता तो 99 में 1 जोड़ देते 100, और प्राकृत कह देते हैं 100 का आधा। जैसे अगर इन्हें कहते हैं अपन प्रथम 25 विषम संख्या है तो 25 ही है, लेकिन सम कहें तो 26 है, और अगर प्राकृत कह देते हैं तो 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। बस आपको नंबर सिस्टम वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, सही। नहीं तो आपकी मर्जी है, 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखो, उन्हें जोड़ो और फिर बनाओ, यहाँ तक 1 से लेकर कितने 25 तक लिखो और फिर बना लो, सही है। लेकिन उस मेथड में आपको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपके सेकंड्स में आंसर आपके सामने होंगे। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट कौन सी संख्या बच रही है अपनी, जो अपने बोर्ड पे लिखी थी, पूर्ण संख्याएं। कौन सी है, पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पूर्ण का कैसे होगा। आपको एक क्वेश्चन कह दिया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए एक बार तो अपन नंबर छोटा ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब पहली बात अपन ने कहा कि पूर्ण का जो औसत है वो कितना है, n-1/2। कितना है, n-1/2। तो यहां अपन देखें सॉल्यूशन में कि
n-1/2। n का मतलब क्या बताया आपको? पदों की संख्या। यहाँ कितने पद है? 5। तो अपन क्या करेंगे? 5 में से 1 हटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। कितना बच गया? 4। और यहाँ भाग देंगे तो कितना है? 2। तो अपना एवरेज कितना है? 2 है। बेसिक में आपने ट्रिक से तो कितना आना है? 2। अगर अपन इसको बेसिक तरीके से सोल्व करें, सही है, बेसिक तरीके का मतलब है आप प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को फाइंड आउट कर लो। तो कहां से शुरू होती है पूर्ण संख्या? 0, फिर कितनी आएगी? 1, फिर 2, फिर 3 और फिर कितनी है? 4। हो गई क्या 5? क्योंकि 0 से शुरू होती है तो 5 हो चुकी है। देख लो 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है? आपको इन सबको जोड़ना है। क्या करेंगे? जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 0 तो रह ही गया आपका। यहां से देखिए 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा कितना कर दे? कितनी संख्या है? 5 है। सही है। तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0 जोड़ेंगे तो भी कितना है? 10। और यहाँ भाग दे देंगे कितने का? 5 का। यहाँ पे आप भाग कितने का दे देंगे? 5 का। और जब 10 में आप 5 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 2। तो 2 ही आपका आ रहा था। या आपको एक तरीका और बताया था, क्रमगत है क्या? बिल्कुल है क्रमगत। तो शुरुआती 2 तो ये हो गई, अंतिम 2 ये हो गई, तो बीच का पद क्या कहलाता है? माध्य या औसत। या क्या कहलाता है? औसत। ये लो अपना आंसर आ रहा है। समझ रहे हैं बात? आपको सीधा क्या करना है? जितने पद है उसमें से एक उठा के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। सही है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन कह दिया जाए कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए जल्दी से सोचिए क्या करेंगे? 11 है ना, तो 11 में 1 घटाएंगे 10, 10 का आधा 5। आपका आंसर भी कितना हो गया है? 5 हो गया। समझ रहे? मान लो आपको कह दे प्रथम 201 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? तो जल्दी सोचिए क्या करेंगे? 200 में से 1 घटाएंगे, 201 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 200। और इसका क्या कर देंगे? आधा। कितना आ जाएगा? 100। तो इनका एवरेज कितना है? 100 है। समझ गए? यहां तक आपने समझा होगा कि प्रथम विषम संख्याओं का एवरेज मैंने कितना बोला है? n। जितना पद है उतना ही आंसर है। जबकि सम में क्या करो? 1 बढ़ा दो, और प्राकृतक में 1 बढ़ा हुआ है उसका क्या कर दो? आधा कर दो, और पूर्ण में 1 घटा के आधा। प्राकृतक में कितना? 1 बढ़ाकर आधा करते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में क्या करते हैं? 1 घटाकर फिर आधा करते हैं। सही है। तो यहां से अपन क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, और बहुत इजी तरीके से। बस आपको ये याद रहने चाहिए। जैसे अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन यहां कहा गया कि प्रथम 35 पहली बात विषम संख्या है। क्या है? विषम। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 35 ही हो जाएगा। ये लो। अगर सम है तो कितना बढ़ा दो? 1 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा? 36। अगर ये प्राकृत होती या प्राकृतिक संख्या होती तो क्या करते? 1 बढ़ाकर आधा, नहीं 36 का आधा, 36 बटा 2 कितना हो जाता? 18 हो गया। अगर ये पूर्ण होंगी तो क्या करेंगे? 1 घटाकर आधा, तो 35 में से 1 घटाओ 34, और 34 का आधा कितना हो गया? 17। ये लो, यही अपना क्या है? आंसर है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए थोड़ा सा आप आगे और समझ सकते हैं चाहे तो। मान लो आपको कह दिया प्रथम 49 संख्या है। पहली बात, अगर ये संख्या है विषम तो कितना रहेगा? 49 ही रहेगा। अगर ये संख्या है सम तो 49 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 50। अगर ये प्राकृतक है तो क्या करेंगे? 50 का आधा हो जाएगा, कितना आ गया? 25। और अगर ये पूर्ण संख्या है तो अपन क्या कर देंगे? 1 घटाकर आधा, तो 49 है, 49 में से 1 घटाओ 48, 48 का आधा करेंगे तो कितना हो जाए? 48 का आधा करना है तो कितना हो जाएगा? 24। सही है। वैसे ही सीधा देख लो, प्राकृत से 1 कम होता है। अगर प्राकृत 18 है तो ये 17, ये 25 है तो ये कितना हो गया? 24। 1 कम हो जाता है। सही है। अगर मान लो आपको यहाँ कह दिया जाए प्रथम, अब आप ओरल भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही करें। आपको कहा गया प्रथम 27 विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो कितना होगा? 27। अगर ये सम है तो कितना हो जाएगा? 27 और 1 28। अगर ये प्राकृतक है तो 28 का आधा 14। अगर ये पूर्ण है तो 14 से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। समझ रहे? आ रहा है यहां तक समझ में? तो ठीक है, जल्दी से सोचिए प्रथम 99 विषम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो 99 और 1 100, 100 का आधा 50।
अगर इन 99 को विषम बोल दे तो 99 ही है, अगर इन्हें आप सम बोल दे तो 100 है। समझ रहे हैं? इतना हो सकता है ना? तो बताइए प्रथम 199, प्रथम 199 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 199 ही है। अगर सम है तो 199 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया? 200। अगर ये प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है तो 200 में आप 200 हो गया ना, सम का कितना आया था? 200, 200 का आधा 100, और पूर्ण का कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये लोग समझ रहे हैं? यहां तक आ रहा है क्या समझ में? वेरी गुड। आपको बस ये मेथड लर्न रखने। कंसेप्ट एकदम इजी है, ज्यादा हार्ड कंसेप्ट तो बताया नहीं है, इतने में तो आप सोचा और आंसर आ जाएगा। बस आपको थिंक करना है, और थिंक करते आपके सामने एवरेज के आंसर आ जाएंगे। आशा करते हैं बहुत ज्यादा इजी मेथड है मेरे हिसाब से। तो आपको भी लग रहा होगा इजी है ना? बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां तक तो हो गया अपना काम। अब देखिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। आगे समझने की आपको थोड़ी सी जरूरत है। इसमें आपने जो पद थे ना उनको रिवील ही नहीं किया है, उनको अपन ने क्या नहीं किया? रिवील नहीं किया। जब रिवील नहीं किया है तो थोड़ा सा मेथड याद रखना है, बस ज्यादा नहीं है। क्या है, कई बार क्या होता है आपको सीधे वो संख्याएं दे देता है। मैंने तो ये कहा प्रथम इतनी है, लेकिन कई बार वो सीरीज बन के आ जाती है 2 4 6 8 ऐसे। सही है? तो यहां पर अपने को क्वेश्चन कैसे करना है इसको समझना है। जैसे पहले आपको कह दिया जाए, आपको कहा जाए प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का औसत समझिए। अब पहले प्राकृत संख्या क्या होंगी वो समझिए आप। प्राकृत संख्या का औसत पूछा जा रहा है। पहले प्राकृत संख्या चलेंगी 1, फिर आएगी 2, फिर 3, और डॉट डॉट डॉट, और ये n तक चलेंगे। n का मतलब है अंतिम पद। यहां n का मतलब क्या है? अंतिम पद है। अगर अपन थोड़ा आगे और समझे, आपको कह दे विषम विषम संख्याओं विषम संख्याओं का औसत। पहले अपन विषम संख्या निकालते हैं, कौन सी होती है? अब विषम संख्या का तात्पर्य 1 आएगा, फिर अपने पास कितना आ जाएगा? 1 के पास में 3, 3 के बाद में 5, और 5 के बाद में सीधा चलता जाएगा, कितना है? n। n यहाँ क्या है? अंतिम पद है। इसी तरीके से अगर आगे चले, आपको दे दे सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। तो पहले अपन सम संख्या देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। पहले तो आपकी आएगी 2, फिर 4, फिर 6, और डॉट 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 कहां तक जा रही है? n तक जा रही है। समझ गए? फिर ऐसे ही अपन देखेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का औसत। सही है? तो यहां देखिए आप स्टूडेंट्स, यहां अपन कह सकते हैं पूर्ण संख्या कहां से शुरू होंगी? 0 से। 0 1 2 3, और डॉट डॉट डॉट, और ये चलते जाएंगे n। इन सभी में n क्या है? अंतिम पद है। n क्या है? अंतिम पद। क्योंकि देखो इसके भी अंत में आ रहा है, इसके भी अंत में लिखा है, इसके भी अंत में लिखा है, इसके भी कहां लिखा है? अंत में। इससे पहले वाला जो मेथड था वहां n आपको पदों की संख्या बताया गया है। क्या बताया गया है? पदों की संख्या। लेकिन यहाँ n कहां लिखा जा रहा है? आपके अंत में। सही है? तो अपन लिख सकते हैं जहां n क्या है? अंतिम पद। n का मतलब क्या है? अंतिम पद। तो अगर यहां से अपन समझे कि इन सबका एवरेज क्या होगा, इन सभी का एवरेज एक ही होगा। एक का मतलब एक नहीं है गणितीय मान, एक ही फॉर्मूला है। यानी इन सबका जो औसत है ये अपने पास होगा प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्लस अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटा 2। यानी आपको क्या करना है? पहले और अंतिम पद को जोड़कर आधा कर दो, इनका आंसर अपने पास आ जाएगा। याद रखें, चाहे प्राकृत हो, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे पूर्ण हो, अगर ये संख्याओं की सीरीज आपके पास है तो आपको करना मात्र इतना है कि उन संख्याओं में पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के आधा कर देना, वही आंसर होगा। लेकिन यहां आपको समझा देता हूं कि याद रखना ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी होता है जब दिए गए पदों में अंतराल समान हो। जब
दिए गए पदों में क्या होना चाहिए, अंतराल समान। अगर अंतराल समान नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां देखिए अंतराल समान है, एक एक का, दो दो का है, दो दो का है और एक एक का है। ऐसी कोई भी सीरीज आपके सामने आ जाए जिसमें पदों में अंतराल समान चल रहा है तो याद रखना आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं उसके लिए कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 ये उनका क्या होगा, औसत होगा। चाहे वो सीरीज कैसे भी चल रही हो लेकिन अंतराल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे अपन सोल्व करते हैं, देखिए आपको मान लो एक सीरीज दे दी गई एक कि आपको लिख दिया यहां पर 1 2 3 डॉट 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 और यहां लिख दिया 25। ठीक है, ये चलती जा रही है सीरीज। तो दिए गए पदों का औसत कितना होगा, ये है प्रश्न। सही है। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक मेथड तो ये कहता है आप वो सारे पद ही ढूंढ लाओ। एक तो मेथड क्या कहता है, वो सारे पद आप फाइंड आउट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25 तक इन सब पदों को जोड़ो और उसमें कितने का भाग दे दो आप, 25 का ही। तब आपके सामने क्या आएगा, एवरेज। लेकिन ये मेथड क्या है, थोड़ा हार्ड है, समय आपका ज्यादा खराब कर देगा। इसलिए अपन अभी जो बताया है उसी मेथड से सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए पहला अंतराल समान है क्या इन पदों में, लास्ट तक अंतराल समान ही रहेगा। कितने का चलेगा, एक एक का डिफरेंस है। तो प्रथम पद तो कितना है, 1, एवरेज निकालना है। प्रथम पद कितना है, 1 और अंतिम पद कितना है, 25। दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा। तो 25 और 1 26, 26 का आधा 13। अपना आंसर भी यही है, 13। कितना आएगा, 13 आएगा। अगर आपके डाउट हो तो वैसे एक आपको एक नाम बताया था, माध्य। क्या नाम बताया था, माध्य। आप 1 2 3 और ऐसे ऐसे 24 25 तक लिख लो। माध्य का मतलब क्या बताया था आपको, बीच का पद। तो इधर से आपके 12 पद आ जाएंगे, इधर से 12 आ जाएंगे, बीच में 13 ही बचेगा। सही है या नहीं है, ऐसे आंसर आ जाएगा। अगर कहीं भी सोच रहा हो कि अभी जो मेथड बताया था उससे आंसर निकालें तो उससे भी स्टूडेंट आंसर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एन का क्या प्रयोग करना है, पदों की संख्या। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ कितने पद हैं। तो यहाँ पद कितने हैं, आप चाहें तो एन निकाल लो। एन का मतलब क्या है, पदों की संख्या। तो याद रखना पदों की संख्या जो होती है, पदों की संख्या, ये पदों की संख्या हमेशा होती है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सार्व अंतर और इसमें हमेशा एक जोड़ ये होता है। सही है। अगर आप चाहें यहाँ पर अंतिम पद कितना है, 25, 25 में से एक गया 24, कितना हो गया 24 बटा 2 और कितना जोड़ दें 1, ये तो हो गया 12 आ रही है, कितना है 13। यानी ये जो है ये कौन से कितने पद हो गए, 13। यानी अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन की एक लैंग्वेज ये है, प्रथम कितने पद हो गए, प्रथम 25 और यहाँ n कैसे निकाल दिया, 25 ही आएंगे ना, या 2 का डिफरेंस नहीं है। सॉरी एक बार दोबारा देखें, 2 का नहीं 1 का ही डिफरेंस है। देखिए अंतिम पद कितना है, अंतिम पद तो कितना हो गया 25 माइनस 1 और यहाँ अंतर भी कितने का है, 1 का ही है। अभी 2 का रख गया, लगा विषम संख्या है। तो यहाँ देखिए कितना हो गया 24, 24 और 1 25, यानी n कितना है 25 है। यानी इस लैंग्वेज को अपन बोल सकते हैं प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत। इसका मतलब ये है क्योंकि n का मान कितना आ गया अपने पास, 25 आ गया है। तो यहाँ कितने पद है, 25 है। तो आपको बताया था प्राकृत संख्या में क्या करो, एक जोड़ो और आधा करो। तो 26 और 26 का आधा कितना हो गया 13। ये लो आपका आंसर हो गया 13। सही है। लेकिन इसमें तो आपको सीरीज दे रखी है, तो आपको करना क्या है, सीधी सीधी एक बात है कि आप जितना आपको शुरुआती पद और अंतिम पद जोड़कर आधा कर दो। जैसे मान लो आपको कह दिया गया कि एक सीरीज ऐसे दे रखी है, आप यहाँ 2 4 6 2 2 2 40 है। सही है। आप इस सीरीज का एवरेज निकालना है। क्या डिफरेंस इक्वल है कि यहाँ बिल्कुल इक्वल है डिफरेंस। तो अपन क्या करेंगे, एवरेज बनाने के लिए प्रथम पद 2 अंतिम पद 40 और क्या कर दो, आधा कर दो। सही है। अगर यहाँ देखे तो 42 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 21 और अपना यही आंसर है। ये लो, चाहे आप चाहें तो n निकाल के कर लें, n से भी आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें कितने पद हैं। आप कैसे निकालेंगे,
पद, अंतिम पद है कितना 40, प्रथम पद कितना है 2, कितने का डिफरेंस अब क्या 2 है, अभी तो 1 का था लेकिन इनमें कितने का है 2 का है, तो यहाँ 2 का भाग दे देंगे, कितना जोड़ देंगे 1। देखिए यहाँ कितना हो गया 40 में 2 गए 38, 38 में 2 का भाग दिया 19, 19 और 1 20, यानी अपन इसको कह सकते हैं इस क्वेश्चन को प्रथम 20 सम पदों का औसत कितना होगा, कितना बताया था प्रथम 20 का, आपको क्या करना है 1 बढ़ाना है, ये लो आ रहा है आंसर। सही है, बस वो लैंग्वेज हिंदी में थी और ये लैंग्वेज जो है वो गणितीय भाषा है। सही है, अगर आपको कह दिया जाए 1 3 5 और डॉट 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 और यहाँ कह दिया आप 49, आपको कहें इनका एवरेज कितना है, तो स्टूडेंट जल्दी से फाइंड कीजिए, क्या करेंगे डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस क्या है इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे 1 प्लस 49 बटा 2, तो 49 और 1 50, 50 में आप 2 का भाग दे दो कितना आ गया 25, अपना 25 ही क्या है आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए। बस यहाँ याद रखना अगर किसी भी क्वेश्चन में पदों में अंतराल समान है तो उनका जो एवरेज होता है वो प्रथम और अंतिम पद का कितना होता है हाफ होता है। जैसे अगर मान लो आपको कह दिया जाए, एक क्वेश्चन कह दिया 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना होगा, तो देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है, आपको पता है 4 का प्रथम गुणज 4 ही होगा। सही है, फिर दूसरा 8 और तीसरा 12, अब ऐसे ही 20वां गुणज कितना हो जाएगा 4 का 80। सही है, तो अब इनका एवरेज निकालना है, पहले ही देखें कि यार डिफरेंस इक्वल चलेगा लास्ट तक, बिल्कुल इक्वल चलेगा क्योंकि 4 गुणज है तो 4 का ही डिफरेंस चलेगा यहाँ पे, तो आपको एवरेज निकालना है तो क्या करो 4 प्लस 80 प्रथम और अंतिम पद हो गया बटा 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 84, कितना हो गया 84 और इसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42, आपका आंसर कितना है 42 है। ये गुणजों पे भी ऐसा है, गुणज का मतलब क्या है इनमें डिफरेंस कितना है इक्वल है, 6 के प्रथम कह दे 20 के प्रथम कह दे 10 के कह दे 7 के कह दे तो 7 का अंतराल चलेगा, तो क्या करना है प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के क्या कर देना है आधा कर देना है। आ रही है बात समझ में, बस आप इतना कीजिए, आज के लिए इतना पर्याप्त है, आपको वो याद रखने हैं मेथड बस कि प्रथम n विषम संख्या होगा औसत n, सम में n प्लस 1, प्राकृतिक में n प्लस 1 बटा 2 और पूर्ण में n माइनस 1/2, लेकिन यहाँ n क्या है पदों की संख्या। सही है, दूसरे मेथड में आपको ये सीरीज रिवील की गई है, यानी दिखाया गया है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, क्योंकि यहाँ पदों में क्या है अंतराल समान है, चाहे ऐसे सीरीज चले तो भी क्या करना है आपको गुणजों वाली में भी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। आ रही है यहाँ तक बात में, तो जब एक आपको बताया पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या निकालने तो क्या तरीका है, अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दें, उसमें अंतर का भाग दे दें और क्या जोड़ दें लास्ट में 1, उससे भी आपको पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए तब ज्यादा जाएगा, वैसे भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जा सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।